नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक साइकिक मीडियम। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप लोगों तक अपनी रीडिंग के ज़रिए डिलीवर करूँगी, ठीक है। तो देखिएगा, जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाला रीडिंग आपके लिए है तो ही आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके लाइफ पर्पस के ऊपर। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ पर्पस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। नॉर्मली मैं लाइफ पर्पस के ऊपर वीडियोस नहीं बनाती, तो आज मेरा बहुत मन हुआ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि कुछ लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। ये रहे आपके सामने तीन ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है येलो कैंडल, लेमन येलो कैंडल। सेकेंड ऑप्शन है पर्पल कैंडल एंड थर्ड ऑप्शन है ऑरेंज कैंडल। ओके, तो आपको जो भी कैंडल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। येलो कैंडल, पर्पल कैंडल एंड ऑरेंज कैंडल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस लेमन येलो कैंडल को चूज़ किया है इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। मैं इस तरह से कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी आपके लिए। आपकी लाइफ पर्पस क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। पहली बात, लाइफ पर्पस का मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान हीलर, टैरो कार्ड रीडर या फिर रेकी मास्टर ही बने। सबका लाइफ पर्पस डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो कभी भी कंपेयर ना करें कि उसका लाइफ पर्पस ऐसा है तो मेरा लाइफ पर्पस ऐसा क्यों है। ऐसी बात नहीं है। अगर दुनिया का हर एक इंसान हीलर, टैरो कार्ड रीडर ही बन जाएगा तो बाकी का काम कौन करेगा, है ना। और यहाँ मुझे फ़िलहाल जो विजन्स नज़र आ रहे हैं, मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप ट्रेडिशन से जुड़े हुए कुछ काम करोगे वो मुझे आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कि कई सारे लोगों की ऐसे होते हैं कि पूर्वजों की मतलब 7 पुश्तों से एक चला हुआ होता है, जैसे कि कारीगरी या फॉर एग्जांपल कारीगरी जो होते हैं। कई बार ऐसी जगहों पर देखा जाता है जो इंडिया में देखा जाए तो उन जगहों को, उन लोगों को जितना अहमियत मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। वो लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथों से वो काम करते हैं बहुत फोकस करके, जिससे उनकी आँखों में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है और इतने एफर्ट लगाकर इतने खूबसूरती से वो लोग कारीगरी करते हैं। उनकी बनाए हुए उन चीज़ों को टूरिस्ट आकर ख़रीदते हैं। और कोविड जब चल रहा था तब बहुत से लोग इस वजह से लॉस में भी गए थे। और मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों की जो लाइफ पर्पस है कुछ इस किस्म के काम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी पूर्वजों का कुछ ऐसा कोई काम है तो आप वो काम कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ काम नहीं है और अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप इस किस्म का कुछ काम करें बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, न जाने इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, तो लाइफ पर्पस जो होता है उसमें आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में ना सोचें। लाइफ पर्पस में आपको कभी भी लॉस दिखने को नहीं मिलेगा। आपका जो लाइफ पर्पस है उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे तो आपको सुकून मिलेगा, साथ ही साथ आपकी वजह से और भी लोगों को हेल्प मिलेगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्ट्रेट मैसेज मिल रहा है जैसे कि इस किस्म की काम, कारीगरी, चाहे सिर्फ वो कपड़ों को लेकर ही नहीं, किसी भी किस्म का जो हैंडमेड होते हैं, हाथों से बनाई हुई चीज़ें, कुछ इस किस्म की चीज़ों से आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ पर्पस इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और इसमें अगर आप अपना टाइम एंड एफर्ट लगाते हो तो ये वर्ल्ड वाइड भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ओके, ये मुझे बहुत क्लियर कट मैसेज मिल रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ये मैसेज फ़िलहाल मिल रहा है। लेट्स सी और क्या क्या मुझे मैसेजेस मिलते हैं। लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है डिवाइन के साथ जुड़ना, डिवाइन के साथ जुड़ना, यूनिवर्स, ऊपर वाले के साथ जुड़ना, डिवाइन के साथ जुड़ना। ये एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल्स बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। रिलीजियस को कभी स्पिरिचुअल मत समझिएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होते हैं, लेकिन लोग अक्सर रिलीजियस को भी स्पिरिचुअल मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो रिलीजियस होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक भगवान को मानते हैं,
पर्टिकुलर किसी एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो भगवान को मान लेंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए सारे के सारे, हर एक रिलीजन के जो गॉड गॉडेसेस होते हैं वो सब एक होते हैं। जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए कोई मज़हब, कुछ ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता है। जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको हर एक जगह में ऊपर वाला नज़र आता है। उनके लिए पर्टिकुलर कोई एक भगवान नहीं होता है, एक या दो भगवान नहीं होता है। उनके लिए हर एक रिलीजन की रिचुअल्स उनके लिए अपना होता है। हर एक रिलीजन की जो नॉर्म्स होते हैं वो सब उनके लिए अपना होता है। तो स्पिरिचुअल, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत रिलीजियस हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के साथ, डिवाइन लाइट के साथ। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो लाइट वर्कर्स का भी काम कर सकते हैं। मेरे हाथ बार बार ऐसे मैं कर रही हूँ, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है रीडिंग में बार बार इस वे में करना। तो मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलर, इस टाइप की चीज़ें जो हीलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, साथ ही साथ मसाज करना हो या फिर थेरेपी, या जिसमें हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, या तो इस किस्म की चीज़ें आपके लाइफ पर्पस में हो सकता है। ठीक है, अगेन ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे अब तक दो यहाँ पर मिल गया है, दो लाइफ पर्पस मुझे मिल गया है। एक तो मैंने बताया हाथों की कारीगरी से रिलेटेड, और ये है एनर्जी से रिलेटेड। ओके, डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर किसी और इंसान का मदद करना, एनर्जेटिकली किसी और इंसान को मदद करना, हील करना। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रेकी हीलर ही बने, आप अपनी बातों के ज़रिए भी, अपनी सोच के ज़रिए भी लोगों को हील कर सकते हैं। हीलिंग वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, लाइट वर्कर्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। अगर आप लाइट वर्कर से रिलेटेड कोई भी काम आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप उसमें आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे कि लाइट वर्कर्स के काम में एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आते हैं, न्यूरोलॉजी भी आते हैं, टैरो रीडिंग्स भी आते हैं, रून्स रीडिंग्स भी आते हैं। ओके, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये सभी चीज़ें आते हैं। ओके, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी, या वो भी लाइट वर्कर्स के कैटेगरी में ही आते हैं। लाइट वर्कर्स मीन्स वो लोग जो दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं, दूसरे लोगों को डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, हील कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स सी टैरो से क्या आता है आपके लिए, लाइफ पर्पस आप लोगों का क्या है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू सो मच इंडियन स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, वाओ ब्यूटीफुल, मेरी फेवरेट है। जजमेंट, माय गॉड, वाओ, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। एंड वन मोर कार्ड, लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के, थैंक यू सो मच। वन लास्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। सी टॉप ऑफ द कार्ड है एस ऑफ वॉन्स, और यहाँ पर देखिए हाथ जो मैं बोल रही थी ना, हाथों से, और यहाँ पर सेम वही चीज़ किया जा रहा है, जैसे कि डिवाइन लाइट को इनवाइट करके सामने सामने जो इंसान है उन्हें हील किया जा रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं दूसरे डेक से भी एक कार्ड निकालूंगी। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डार्कनेस से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को, ये मुझे मैसेज आ रहा है। अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको डार्कनेस से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहा है तो मैं 2 ही लूँगी। डेथ, मैंने अभी बोला डार्कनेस से गुजरना पड़ेगा, तो डेथ, ट्रांसफॉर्मेशंस, या थैंक यू। लुक एट दिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। माय गुडनेस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ही है द हाई प्रीस्टेस में। और क्या कार्ड निकालो आप लोगों के लिए, बहुत क्लियर कट मैसेज आ गया है फॉर ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोग अपने इंट्यूशंस के साथ जितना हो सके उतना कनेक्ट रहने की कोशिश करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल बींग्स के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचेंगे। यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस जो मैंने बोला वही चीज़ें हैं जो इससे पहले मैंने बोला था।
जैसे कि हाथों की कारीगरी वो कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है। हाथों से कुछ बनाना, क्रिएट करना, वो हर एक इंसान के लिए नहीं है, ठीक है। हर एक इंसान वो चीज़ नहीं कर पाता है, ओके। एंड दूसरा, जो ज़्यादातर लोग आएंगे इस कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी जो मैंने बोला था लाइट वर्कर की कैटेगरी में, ठीक है, जहाँ पर मुझे टैरो रीडर्स तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे मोस्टली ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो हीलिंग से रिलेटेड हैं। टैरो रीडर्स भी हील करते हैं, बट जो पर्टिकुलर सिर्फ हीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, यू नो, जो सिर्फ हीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक जिसमें वो हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने हाथों से एनर्जी सेंड करते हैं, यू नो। तो रेकी हीलिंग हो गया या फिर प्राणिक हीलिंग हो गया, हीलिंग से रिलेटेड, मसाज से रिलेटेड, ओके। जो थेरेपिस्ट होते हैं, हाथों से मसाज करके ऐसे ऐसे बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है जो मेडिसिन नहीं कर पाते हैं। ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ओके। ये साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। पर आप साइंस पे मत जाइएगा, जो भी एनर्जीज है अगर वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। बट हाँ, मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, आप जो लाइफ पर्पस आपका होगा, आप यहाँ पर खुद भी आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप खुद भी ट्रांसफॉर्म होंगे, लाइक डेथ। एंड यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि टैरो में जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर उसका डिफरेंट मीनिंग है, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। फेनिक्स वाली वाइस मुझे यहाँ पर आ रहा है, आप बहुत खुद पेनफुल सिचुएशन से गुजरेंगे, तब जाकर आप कोकून से निकलकर एक बटरफ्लाई बनेंगे, और एक ऐसी बटरफ्लाई बनेंगे जिनके पास इनफाइनाइट विजडम होगा, जिनके पास डिवाइन का फुल प्रोटेक्शन होगा, जिनके साथ हमेशा डिवाइंस रहेंगे, ओके। डिवाइन का साथ जिनके पास हमेशा रहेगा, और वो अपनी उन विजडम का सही यूज़ करेंगे, उस विजडम से लोगों को हील करेंगे, लोगों को सही राह पर पहुंचाने में मदद करेंगे, ओके। साथ ही साथ आपकी लाइफ पर्पस की तरफ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इसके ऊपर आप जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल होंगे। इनफैक्ट आपको बहुत खुशी महसूस होगी। डिवाइन के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ओके, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। एंजल्स आपकी बहुत मदद करेंगे इस दौरान, ओके। हीलिंग का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इंसान को ही हील करें, आप एनिमल्स को भी हील कर सकते हैं, ओके। मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि इस फाइल को चूज़ करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एनिमल्स बहुत पसंद है, और वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एनिमल्स को सेव करना चाहते हैं। तो आपके लाइफ पर्पस जो हीलिंग से रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इंसान को ही हील करें, आप एनिमल्स को भी हील कर सकते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, उनको सेव करना, अगर उनको कहीं चोट लगा है तो उनको मेडिसिन लगाना, उनको खाना देना, उनका ख्याल रखना, वो भी एक लाइफ पर्पस होता है, ओके। सो ये रहे आपके लाइफ पर्पस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस दौरान आपकी इंट्यूशंस लेवल बहुत ही हाई होगा, और डिवाइन आपको गाइड करते रहेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे भी कि नहीं। डेफिनेटली बढ़ पाएंगे, ओके, डेफिनेटली बढ़ पाएंगे, क्योंकि डिवाइन आपको इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, बताते जाएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पर्पल कैंडल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, तो आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन जिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूवर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है? इमोशंस के साथ कनेक्टेड कुछ ऐसा काम जहाँ पर इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपकी जो लाइफ पर्पस है। अगेन एक चीज़ मैं बता दूँ, लाइफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान हीलर ही बनेगा, टैरो रीडर ही बनेगा, प्राणिक हीलर, रेकी हीलर ही बनेगा। लाइफ पर्पस सबके डिफरेंट होते हैं, तो कंपेयर कभी मत कीजिएगा, ठीक है, किसी और के लाइफ पर्पस के साथ, ठीक है। सो आपका जो लाइफ पर्पस है, जो मुझे दिख रहा है इस वक्त, आप खुद पेनफुल सिचुएशन से गुजरेंगे, और उससे जो आप लर्न करोगे, आप वो लर्न किए हुए लेसन से आप दूसरों को सिखा पाओगे। दूसरे, आप ऐसे लोग डेफिनेटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, जिनके लाइफ में वो सुकून नहीं है, वो पीस नहीं है,
जो कई सारे ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, जो इमोशनली, मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी ब्रेक हुए हैं, ऐसे लोग आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जो डार्कनेस से गुजरते हैं, ऐसे लोग आप अपनी लाइफ में बहुत अट्रैक्ट करेंगे। और पॉसिबिलिटी है कि आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारे डार्कनेस वाली सिचुएशंस देखेंगे। कई लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। और जो यंग है बहुत ज़्यादा, लाइक टीनेजर्स हैं, वो प्रिपेयर हो जाएं। आगे जाकर आपको ऐसी सिचुएशंस डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा जो इमोशनली आप लोगों को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, मेंटल लेवल पर आप लोगों को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जाएगा ताकि आप उस पेन को समझ सकें, साथ ही साथ उस सिचुएशन से कैसे लड़के आप आगे अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। उस सिचुएशन से, उस डार्कनेस से बाहर निकलकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। और उससे जो आप सीखोगे, उस सिचुएशन से आप जो भी सीखोगे, लर्न करोगे, वो आप दूसरों को सिखाओगे। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिसने आप ही की तरह ज़िंदगी जिया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं वही पेन फील किया है जो आपने अपनी लाइफ में फील किया है। ओके, तो ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे और आप उन लोगों को सल्यूशंस देंगे। एडवाइज़र वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, काउंसलर वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि आप काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऑफिस खोल लें, काउंसलर वाला टैग लगा लें तभी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक काउंसलर हूँ, मैं भी काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है काउंसलिंग का कि ये मैं काउंसलर हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी लर्न करोगे, उससे आप बहुत कुछ लोगों को सिखा सकोगे, सल्यूशंस दे सकोगे, एडवाइस दे सकोगे, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। डार्कनेस बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उन डार्कनेस से लेसन लर्न करके वही लेसन्स को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, लोगों को कैसे सिखाया जा सकता है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। अदरवाइज डार्कनेस देखने वाले इंसान हर एक है, हर कोई देखता है डार्कनेस, लेकिन हर कोई एडवाइस नहीं दे पाता है, हर कोई समझा भी नहीं पाता है, हर कोई काउंसलिंग भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत मुझे मोर नज़र आ रहा है। और जो मोर मुझे नज़र आ रहा है वो 3D प्लान में अवेलेबल नहीं है, इस दुनिया पे ऐसा मोर नहीं होता है, वो 5D प्लान का ही है। तो जो चीज़ मुझे दिख रहा है, लाइक इस दौरान आप बहुत निखर कर बाहर आओगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर बाहर आएगा। आपके लाइफ पर्पस की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर बाहर आएगा। बहुत सारे मुझे एक नज़र आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको प्रपोज करेंगे, मैं वो वाला अट्रैक्शन के बारे में नहीं कह रही। आप एनर्जेटिकली लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करोगे, ओके, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई होगा। और जब किसी इंसान की वाइब्रेशन हाई होता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपकी लाइफ पर्पस में आपको थोड़े ऐसे लोग भी मिलेंगे जो काफ़ी एविल टाइप के हैं, यू नो, शैतानी दिमाग के लोग भी आपको मिलेंगे इस ड्यूरेशन पर आपको भटकाने के लिए। लेट्स सी, कार्ड से हम देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। इंडिसेंट स्पिरिट का है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइगर स्पिरिट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप लोग की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ईगल वाइब्स, ईगल, टाइगर एंड ईगल पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पाइल को एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन दिया जाएगा। थैंक यू। हाई प्रीस्टेस अगेन, डेफिनेटली कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया था। अगर आप सोच रहे थे कि आप ऑप्शन 1 को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पहले आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। डिवोशन मुझे सुनाई दे रहा है, डिवोशन, श्रद्धा के साथ वो काम करना, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्स, वेरी फायरी, वाटर एंड फायर कॉम्बिनेशन। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, दो क्वींस तो आ ही गए। वाटर एंड फायर कॉम्बिनेशन मैंने बोला ही था, और देखिए वहाँ यहाँ पर वाटर आ गया, यहाँ पर फायर है ऑलरेडी, यहाँ पर वाटर आ गया। फाइनल कार्ड इस डेक से, लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 3 क्वीन तो आप ही लोगों ने ले लिया। अच्छा, एक और कार्ड यहाँ पर था,
4 of Wands. ओके, दूसरा डेक्स भी मैं लूँगी कुछ कार्ड्स. ओके, ऑप्शन 2 के जो व्यूवर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है प्लीज़ मुझे बताइएगा. थैंक यू सो मच. इस पाइल को जितनों ने भी चूज़ किया है, आप लोग पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत देखेंगे. घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे. ठीक है, एक होता है ना लव लाइफ का जो स्टेज होता है, टीनेज से लेकर एडल्टहुड तक जो एज होता है, उस दौरान आप लोग अपने लव लाइफ में स्ट्रगल देखेंगे. शायद ऑलरेडी देख रहे हैं. क्या है लाइफ पर्पस ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का? थैंक यू सो मच. 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू. फादर ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर फादर ऑफ कप्स है, यानी किंग ऑफ कप्स है. थैंक यू. एक और लूँगी. लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का? थैंक यू. फादर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और यहाँ पर है लवर्स. बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स. टॉप ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स. या सो ऑप्शन 2 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है उनका जो लाइफ पर्पस है, अगेन कुछ सिमिलरिटीज़ मुझे यहाँ ऑप्शन 1 की तरह नज़र आ रहा है. जैसे कि इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए. आपकी लाइफ पर्पस जो चीज़ मैंने बताया कि इमोशंस के साथ जुड़ना, और आपकी जो लाइफ पर्पस है वो इमोशंस के साथ ही कनेक्टेड है. ये लव वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. लव मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव ही है, नहीं, मैं वो नहीं कह रही. जब हम इस दुनिया में आते हैं हम बहुत सारे रिलेशंस बनाते हैं, राइट. पैदा होते हैं माँ बाप के साथ, भाई बहन, कजन्स, दादा दादी, नाना नानी, न जाने कितने रिलेशंस बनाते हैं, राइट. तो उन सब में प्यार, इमोशंस वो जुड़े हुए होते हैं. बट आप इस लाइफ टाइम पर इन सिचुएशंस पर कई सारे लेसन्स लर्न करेंगे. ठीक है, लेसन्स लर्न करेंगे कई सारे आप, और उन लेसन्स को आप काफ़ी लर्न करते करते एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें अपने लिए, ताकि कोई भी इंसान आकर आपकी इमोशंस को हर्ट ना करे. पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेज पर आकर आप ऐसे बिहेव करें कि आप थोड़े रूड नज़र आए. ओके, थोड़ा रूड आप बन सकते हो, बट आप बैलेंस हो जाओगे, नो डाउट. ओके, वो आप कर लोगे बैलेंस. ठीक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करोगे, मुझे दिख रहा है. आपकी लाइफ पर्पस कई सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ होगा. कई सारे डिफरेंट लोग आपसे मिलेंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने बताएंगे. आपको ऐसे कई सारे दोस्त भी मिलेंगे. तो आपको जब भी कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताते हैं, तो आप सुनिएगा उनकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं उनसे सीखने को मिलेगा. और आपकी लाइफ पर्पस यही है कि आप तरह तरीके के लोगों से मिलेंगे, और उन लोगों से मिलने के बाद उनकी अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप उनको सही सल्यूशन दे पाएंगे, एडवाइस दे पाएंगे. डेफिनेटली ये सिंपल नहीं है, थोड़ा टफ है. टफ इसलिए है क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो आप उनकी वाइब्स भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ओके, वो लोअर वाइब्रेशन में है तो ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा इफेक्ट होगा, आपको भी रोना आएगा उनकी सैड स्टोरी सुन के, उनकी इमोशनल बातें सुन के, आपको भी रोना आएगा. बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ पता भी हो जाएगा कि आप कैसे एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करके सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, आप सेंसिटिव होंगे, डेफिनेटली, नो डाउट आप सेंसिटिव होंगे, और ये आपकी एक प्लस पॉइंट है ताकि आप लोगों की मदद कर पाएँ. लेकिन लोगों की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में ही कई सारे लोगों की सैड स्टोरीज सुनते जाएं और आप उनको हेल्प करने के लिए कि यही मेरा लाइफ पर्पस है तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, हेल्प करूँगी, वैसा नहीं होता है. वैसा मत कीजिएगा, वैसे में आप लॉस में जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, तो आपकी एनर्जीज बहुत डाउन होता जाएगा अगर आप एक ही दिन में कई सारे लोगों की स्टोरीज सुनने लग जाएं, कई सारे लोगों की हेल्प करने लग जाएं. ओके, तो ऐसा मत कीजिएगा, हमेशा रेडी रहें हर एक की स्टोरी सुनने के लिए. ऐसा नहीं, एक बाउंड्री आप डेफिनेटली सेट कीजिएगा. ओके, साथ ही साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो कीजिएगा.
अदरवाइज़ जैसे ही कोई आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे, आप भी रोने लगोगे उस इंसान के साथ। वो बहुत बुरी तरीके से होता है, क्योंकि मैं खुद वैसी हूँ। मेरे साथ ही पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है। तो बट मुझे आता है कैसे किया जा सकता है कंट्रोल, मतलब एनर्जेटिकली कैसे वो बाउंड्री सेट किया जा सकता है, वो आता है। बट ये चीज़ डेफिनेटली है। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोग अपनी इस चीज़ को, लाइक अगर आप काउंसलर बन जाते हैं तो आप लोग काफ़ी मनी भी अर्न कर पाएंगे, अगर आपको काउंसलिंग में इंटरेस्ट है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लाइफ पर्पस आपके काउंसलिंग से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप काउंसलर बन जाते हैं तो आप इस दौरान कई सारे लाइक अपने फ्यूचर को काफ़ी सिक्योर कर पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप मोस्टली कपल्स आएंगे आपके पास काउंसलिंग करने के लिए, कपल्स, या फिर चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। पॉसिबिलिटी है कि वो मैरिड कपल्स ज़्यादा आए आपसे, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बोलें। मुझे मोर नज़र आ रहा था ना, खूबसूरत सी, यहाँ पर है मोर, बहुत ही खूबसूरत सी मोर मुझे नज़र आ रहा था। और यहाँ पर है वो मोर, हालांकि ऐसी नहीं थी जो मुझे दिख रही थी, वो बहुत डिफरेंट थी। या सेम यहाँ। ओके, थैंक यू सो मच। या सो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए लाइफ पर्पस फ़िलहाल यही नज़र आ रहे हैं। एक और मैसेज मैं लेती हूँ आपके लिए। आई डोंट नो, मुझे मन कर रहा है एक और डेक से मैसेज लेने के लिए। आपकी लाइफ पर्पस फुल्ली आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। स्नैक, टाइम टू हील एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप हील करेंगे लोगों को, जितने भी लोग ऐसे सिचुएशन से गुजरेंगे, आप उन लोगों को हील करोगे अपनी बातों से, काउंसलिंग करके, और ट्रांसफॉर्म होंगे। आप खुद भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे अपने लाइफ में। साथ ही साथ आप लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगे। कैसे एक क्वीन से एम्प्रेस बना जा सकता है, वो दौर। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वीन की जो हालांकि हर एक क्वीन ही काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो पर्सनली मुझे क्वीन ऑफ कप्स थोड़े कमज़ोर टाइप की लगती है। हालांकि वो कमज़ोर नहीं है, बट बाकी क्वींस के मुकाबले मुझे वो थोड़ी कमज़ोर लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि वो बहुत देती है, वो लेना नहीं जानती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इसके फर्स्ट ऐसे कुछ फेस करना पड़े कि आप देते रहो सामने वाले को, अपने दिल खोल कर रख दिया, अपने इमोशंस दे दिया, प्यार दे दिया, लॉयल्टी दे दिया, लेकिन सामने से आपको वो ना मिले। आप ऐसा फेस देखोगे अपने लाइफ में, उससे आप लर्न करोगे, तब जाकर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन फादर ऑफ सॉर्ड्स, या फिर ये कह लो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की स्टेज में आप आओगे। आप समझ पाओगे कि हेल्थी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट किया जा सकता है, या कई सारे धोखे खा सकते हैं आप अपने लाइफ में, अपनी इस लाइफ टाइम में, और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। धोखा का मतलब सिर्फ लव मोहब्बत का बात नहीं है। कोई भी इंसान आपको चीट कर सकता है, आपकी लॉयल्टी का, आपकी इनोसेंस का मिसयूज़ कर सकते हैं। उससे आप लेसन्स लर्न करोगे और ये आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप में से कुछ व्यूवर्स ने ऑप्शन 2 को भी देखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मन कर रहा हो, तो वो भी देख लीजिएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है फॉर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस, इमोशंस बहुत ज़्यादा। आपकी जो लाइफ पर्पस है वो लोगों की इमोशनल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ होगा, या आपके खुद के भी और दूसरों के भी इमोशनल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ होगा आपका लाइफ पर्पस। साथ ही साथ मुझे बहुत डार्कनेस भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने लाइफ पर्पस को जब फॉलो करेंगे तब आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जो काफ़ी डार्कनेस के साथ रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिन्होंने लाइफ में शायद खुशियाँ कभी देखी ही नहीं हो। इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे और आप उन लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाने में हेल्प करेंगे।
और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लाइफ पर्पस वो आपके अकेले का नहीं होगा, कोई और भी लोग आपकी मदद करेंगे आपके लाइफ पर्पस में। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एनजीओ हो गया, ग्रुप वाइज मुझे काम करने की वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। आपके लाइफ पर्पस में कोई और 2-3 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जिसके थ्रू आप लोग काम करेंगे, मदद करेंगे लोगों की, या मदद करेंगे बहुत सारे लोगों की, और आप लोग के साथ भी लोग होंगे बहुत सारे। ट्रांसफॉर्म, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में आप लोग काफ़ी हेल्प करेंगे, स्पेशली ऐसे लोग जो एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, मेंटल स्टेट, किसी इंसान का मेंटल स्टेट कैसे ठीक किया जा सकता है। जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, उनको कैसे एक नॉर्मल लाइफ में लाया जा सकता है, उनके माइंडसेट को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है, सुकून उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, वो आप लोग करेंगे। आपका लाइफ पर्पस है ये। इस वजह से आप लोग भी सफ़र करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, आप लोग भी सफ़र करेंगे अपने लाइफ में। तभी जाकर आप किसी और की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग नहीं समझ पाएंगे अगर आपने खुद ही पेन नहीं देखा है तो आपको जब भी लाइफ में पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलिएगा। ये मत बोलिएगा कि क्यों मैं ही, क्यों मेरे साथ ही, क्यों वाई मी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। तभी इंसान को इतना सहना पड़ता है, हर किसी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि आप लोग किसी और को निखारोगे, खुद निखर कर दूसरों को भी आप निखारोगे। सोना जो है उसको काफ़ी तपना पड़ता है, हथौड़े का मार लगता है, उसको आग में उसको पिघलाया जाता है, फिर हथौड़े का मार पड़ता है, या फिर मशीन में उसको डिज़ाइन किया जाता है, तब जाकर वो खूबसूरत रिंग, नेकलेस, एयररिंग्स में बदलता है। वही चीज़ है, आपको निखारने के लिए डिवाइन आपको निचोड़ेंगे भी ओके, बुरा वक्त आप देखेंगे भी, लेकिन फिर जो आप निखर कर बाहर आओगे, मुझे स्वयं का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। आपकी इस लाइफ पर्पस में आपका पार्टनर भी आपकी मदद करेंगे, आपके करंट पार्टनर और आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी है। अगर आप सिंगल है तो आपके फ्यूचर पार्टनर, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी के साथ कनेक्शन में है तो आपके एक पार्टनर भी आपके लाइफ पर्पस में आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। हो सकता है आप लोगों को आपके करंट पार्टनर से ही कुछ लेसन सीखने को मिल जाए, लेसन्स आप लर्न करें जिससे आपको आगे जाकर बहुत फ़ायदा हो। लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आप देखोगे उससे भी आप सीखोगे, बहुत कुछ काम आएगा वो, क्योंकि आगे आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो डिप्रेशन से गुजरे हैं, ऐसे लोग। थैंक यू। लेट्स सी, कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 3। कुछ लोगों ने डेफिनेटली ऑप्शन 2 देखा था। लेट्स सी, ऑप्शन 3 के जो व्यूवर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। इन स्पिरिट का थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है मदर अर्थ गाया, मदर अर्थ गाया। हो सकता है आप लोग आयुर्वेदा के साथ जुड़ा हुआ कुछ काम भी करें। आप में से कुछ लोग, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक पाइल को चूज़ करने वाले इंसान का सिर्फ एक ही लाइफ पर्पस, मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ ओके, इस पाइल को चूज़ करने वाले कई लोग हैं, तो कई सारे लोगों की डिफरेंट लाइफ पर्पस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएंगे मैसेजेस वो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी। नेचर के साथ कनेक्ट होकर, नेचर से रिलेटेड चीज़ों से ही आप किसी और इंसान के लिए मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं। मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट होकर, मदर अर्थ से हमें जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं उससे आप लोगों को ठीक कर सकते हो। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह भी वो भी आप उस फील्ड में भी आप काम कर सकते हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन के नॉलेजेस लेना, सही तरह से स्टडी करना, फिर ट्रीटमेंट करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है लाइफ पर्पस ऑप्शन 3 के व्यूवर्स के, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड द फूल। मैं रिवर्सेस नहीं लेती, वेरी नाइस, थैंक यू।
लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के? थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने सही बोला था। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने वही जो चीज़ें बोला था कार्ड्स में वही चीज़ें आ रहे हैं। आप लोग ऐसे लोगों से डील करेंगे जो एंजाइटी से गुजरे हैं, चाहे ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ लव लाइफ की वजह से ही गुजरे हो, लव लाइफ की वजह से ही वो डिप्रेशन में गए हैं, ऐसा नहीं। इंसान के लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं लव लाइफ के अलावा भी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई इंसान बहुत बुरे सिचुएशन से गुजरते हैं, तो कोई पर्सनल लाइफ के दूसरे लोगों की वजह से भी कई सारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं, राइट। तो आप ऐसे लोगों से डील करोगे, उन लोगों को आप हील करने में आप मदद कर पाओगे। कैसे एक खुद की पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है, यू नो, किस वे में आप खुद उस इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। खुद की पर्सनैलिटी हम कैसे बदल सकते हैं, एक बुरे फेज से हम कैसे निकल कर आगे बढ़ सकते हैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट वे में तैयार करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो चीज़ है आपकी लाइफ पर्पस। आप खुद भी ये चीज़ लर्न करोगे, साथ ही साथ आप दूसरों को सिखाओगे भी। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं लाइफ पर्पस क्या है ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 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 ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स यानी पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर 2 बार आ गया है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आना चाह रहा है। यहाँ पर है आपके लिए सी 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन, वाओ। यहाँ पर है हर्मिट, यहाँ पर है मैजिशियन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है द डेविल। ओके, साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। साथ ही साथ यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस, हर एक साइंस ही यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, देन एंड ऑल्सो एरिस। ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है, या हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपकी जो लाइफ पर्पस है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एक टैग नहीं लगाना चाहती कि यही आपका लाइफ पर्पस है। आपका लाइफ पर्पस जो है बेसिकली वो खुद के इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हुए आप कैसे दूसरों के इमोशंस के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कैसे किसी इंसान को आप एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हो, वो है आपकी लाइफ पर्पस। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन सकते हो, एक अच्छा राइटर भी आप बन सकते हो। आप अपनी राइटिंग के थ्रू भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। आप अपने बातों के थ्रू, अपनी स्पीचेस के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। अपनी खुद की पर्सनल जर्नी शेयर करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हो, आप अपनी ही स्टोरी का एक बुक लिख सकते हो, यू नो, और वो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए इस टाइम ड्यूरेशन पर आप क्या क्या फेस कर रहे हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप अभी 20s में हैं तो 20s की एज में आप क्या क्या सिचुएशंस फेस कर रहे हैं वो लिखिए। 20s खत्म होने के बाद जब आप 30s में एंटर करेंगे या 40s में एंटर करके तब आप लोगों ने क्या क्या फेस किया है, यू नो, इस वे में पार्ट करके भी आप बुक्स लिख सकते हैं। ओके, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग इंस्पायर कर सकते हो दूसरों को। आप लोगों से मुझे ये वाइब्स आ रहा है स्ट्रांगली, आप लोग इंस्पायर कर सकते हो। और इस टाइम ड्यूरेशन पर आप लोगों की जो लाइफ पर्पस है उसमें आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत लाइक मेन रोल प्ले करेगा। आपकी कम्युनिकेशन, आप किस वे में कम्युनिकेट करोगे लोगों से, किस वे में आप लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करोगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पास की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिनको कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रहा है, जो निकल नहीं पा रहे हैं अपने प्रॉब्लम से, लाइक खुद की ही एक इल्यूजन में जो लोग फंसे हुए हैं। इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे। कुछ व्यूवर्स इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारी करंट एनर्जी है। आपकी करंट एनर्जी अगर इस वक्त ऐसा है तो इसीलिए है क्योंकि इन फ्यूचर आप ऐसे लोगों से डील करेंगे। ओके, इस वजह से आप ये सब फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये बात है। आप जो चीज़ें फेस कर रहे हैं इमोशनली,
जो सिचुएशंस आपको फील हो रहा है, आप देख रहे हो, मतलब झेल रहे हो, या यही वर्ड सही रहेगा, जो आप झेल रहे हो वो इसीलिए क्योंकि आगे जाकर आप उन सिचुएशन से ओवरकम करके कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, अपने टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी क्रिएट करोगे, वो आप सीखोगे, लर्न करोगे और उससे आप दूसरों को भी सिखाओगे, क्योंकि आप ऐसे कई सारे लोगों से मिलोगे और उनको आप इंस्पायर करोगे, उन्हें एक नई ज़िंदगी दोगे, एक न्यू लाइफ आप उनको दोगे। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो इंस्पिरेशन, आप एक इंस्पिरेशन का काम करोगे या आप इंस्पायर करोगे लोगों को, और ये करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप काफ़ी बैलेंस महसूस करोगे, आपकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पर, इस लाइफ पर्पस में आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, डिफरेंट एजेस के, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा इस टाइम ड्यूरेशन पर। तो सैडनेस से भरे हुए लोग आपको बहुत मिलेंगे, थके हारे, जो लाइफ से थक चुके हैं, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है, आप ऐसे लोगों को उम्मीद का किरण के तौर पर आप नज़र आओगे। उन्हें लगेगा कि हाँ, ये एकमात्र तरीका है, इस इंसान से अगर हम बात करेंगे तो ये इंसान हमें सोल्यूशन दे सकते हैं, ये इंसान हमें हेल्प कर सकते हैं, इस सिचुएशन से निकलने में हमारी मदद कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपका जो मेन लाइफ पर्पस होगा ना, वो यही होगा। आप ये राइटर बन के भी कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन के भी कर सकते हैं, आप काउंसलर बन के भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो लाइफ पर्पस है वो है इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, ताकि उनके अंदर वो जान आ सके। यू नो, इस एनर्जी में जो लोग रहेंगे, इस एनर्जी में, इस सैडनेस से भरी एनर्जी में जो लोग रहेंगे, उनकी टोटली पर्सनैलिटी बदल देना। इस पर्सनैलिटी में और इस पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टोटली ब्लैक एंड वाइट पर्सनैलिटीज़ है। तो आप एक तो आप खुद फेस करोगे, आप खुद इस स्टेज से गुजरोगे, फिर आप इस स्टेज में आओगे जहाँ पर आप खुद की इमोशंस, खुद की हर एक चीज़ को आप बैलेंस कर पाओगे, कंट्रोल होगा आपके अंदर। आपकी जो भी होते हैं ना इंसान का, जैसे कि वासना हो गया, क्रोध हो गया, यू नो, इस टाइप की जो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज होते हैं, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे खुद की, और वही चीज़ आप दूसरों को भी सिखा पाओगे कैसे हम इस स्टेज से निकलकर हम इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। इंस्पायर करोगे बहुत ज़्यादा, और आपकी सफ़र में आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के तौर पर निखर कर बाहर आओगे। तो आपकी लाइफ पर्पस बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। लेट्स सी, एक मैसेज मैं लूँगी, हालांकि ऑप्शन 1 के लिए मैंने ये डेक नहीं लिया था, मैं भूल गई थी। लेट्स सी, आप लोगों के लिए लेती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बियर स्पिरिट का मैसेज है, जब बताता है स्ट्रेंथ के बारे में, पावर के बारे में, कॉन्फिडेंस, हीलिंग, विजडम के बारे में। वाह, सेम चीज़ें जो अभी मैंने बोला, कॉन्फिडेंस, पावर, स्ट्रेंथ कार्ड ही आया है यहाँ पर आपके लिए। तो बियर स्पिरिट की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है। आपका जो लाइफ पर्पस है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर, हीलिंग। आप इंस्पायर करके आप लोगों को हील ही तो करोगे एट द एंड, राइट। तो अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा, लेकिन खुद के टेम्पर पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्विक टेम्पर, अगर आपका थोड़ा टेम्पर इशू है, शॉर्ट टेम्पर अगर आप हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा, ठीक है। सो ये रहे आपकी रीडिंग। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।